अपना अन्ना 24 घंटे चौकन। हाँ जी, अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि करनी बंद कर दी थी तो लोग अन्ना के पास जाते कि अन्ना बताओ हम कैसे हो चौकन्ना, और अन्ना ने कहा उस्मान तारिक से मैं बताता हूं, मैंने सपोर्ट किया था पॉज का, लेकिन अब मैं तुमको रामबाण इलाज देता हूं। और अन्ना ने दिया। अन्ना कहे कि उस्मान तारिक जो है आते हैं, फिर ढेला फेंकने के पहले पॉज लेते। अन्ना ने नहीं कहा ढेला फेंकने, वो ढेला हम कह रहे हैं क्योंकि वो ढेला फेंकते। मतलब उस्मान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शक्ल से खुंखार लग रहे हो, लेकिन जब उनकी बातचीत सुनी मैंने तो ही सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय, अच्छे इंसान लग रहे हैं। सहजता से, सरलता से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बट एक सच ये भी है, क्रिकेट में सहजता, सलीका दूसरी बात है, क्या वो एक्शन उनका ढीला है? सो बीच बीच में तो है, बीच बीच में उनका एक्शन है वो केदार जाधव वाला है, लेकिन बीच बीच में जो वो पॉज करके और फिर ये करते हैं, वो ढेले पे आता है और उस पर निगाहें सबकी है। और इंडिया से मैच है तो हमारी निगाहें तो और ज्यादा उस पर लगी पड़ी है। बट फिलहाल कहानी यही है कि अन्ना ने चौकन्ना करते हुए एक लाइन बताई कि भैया देखो, बल्लेबाज जो है अगर हट जाए तो खेला हो जाए। हाँ, मतलब जब वो आए और पॉज ले तो बल्लेबाज हट जाए, हमको पता ही नहीं कि गेंद फेंकने, हमको लगा रुकने वाला। टीम इंडिया ने ढूंढ लिया अटकू उस्मान तारिक का कार्ड। अब कोलंबो में टीम इंडिया नए तरीके से लगाएगी उस्मान की वाट। जी हां, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला कोलंबो में होने वाला है, लेकिन इस महामुकाबले से पहले उस्मान तारिक को लेकर अलग सा घमासान मचा हुआ है। एक नया एक्शन लेकर आए हैं, साइड ऑन गेंदबाजी करते हैं, अटक अटक के गेंदबाजी करते हैं, 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, और इस गेंदबाजी एक्शन ने खूब सुर्खियां बटोरी। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इनके एक्शन को इलीगल कहा है, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स इन्हें लीगल कहते हैं। लेकिन जो ये अटक जाते हैं, क्या वो नियम में आता है? क्या अटकना गेंदबाजी का जो पूरा समीकरण है उसके लिए सही है? क्या अटकने से बल्लेबाज को दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल होती है। जब आप एक फ्लो में गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन जो है आप पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ध्यान लगाता है, लेकिन अगर आप रुक जाएंगे तो बैट्समैन भी रुक जाता है। आमतौर पे हमने देखा होगा क्रिकेट में कि गेंदबाजी कराते कराते कभी कभार गेंदबाज रुक जाता है, बॉल नहीं फेंकता, तो कभी बैट्समैन का पैर आगे निकल जाता है, कभी वहीं वो स्टिल रहते। तो चीजें बहुत सारी है, लेकिन अब टीम इंडिया ने काट भी ढूंढ ली है। दरअसल आर अश्विन ने कहा है कि उनको खेलने का एक तरीका है कि जब वो रुके तो आप भी रुको। उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल चल रहा है, तो फिर इसका जवाब उन्हीं से जान सकते हैं जिनको फैसला लेना पड़ेगा कि एक्शन में जो पॉज है उसको बरकरार रखा जाए या नहीं। फॉर्मर आईसीसी अंपायर अनिल चौधरी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल भाई, सबसे पहले तो द एक्शन हैज बीन क्लियर ट्वाइस, तो उसमें कौन से 2 मापदंड हैं जिसके चलते ये एक्शन लीगल है? एक तो उन्होंने उसका चेकिंग चेक किया, उनको ठीक लगा, उसमें कुछ जो उनका बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर, यानी कि 15 डिग्री से ज्यादा नहीं है। उनका रिलीज पॉइंट शोल्डर से ऊपर है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पॉज वाली है। पॉज वाली पे आता हूँ। प्रॉब्लम क्योंकि एक तो आप उनका जब बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत गेंदबाज शायद ये ना कर पाए क्योंकि खड़े खड़े उतना मोमेंटम जनरेट करना आसान नहीं, लेकिन बड़े ऊंचे कद के हैं, उंगलियों में बहुत ताकत है, एंड ही जस्ट स्टैंड्स एंड जनरेट्स ऑल द पावर। साइडलाइन कट नहीं होती, क्या उसका कोई रिस्क है? बहुत बारीकी से उन्होंने उस जंप को टाइम किया। उनका जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर से ही है, वो आते बाहर से, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड ही कंसीडर होता है, तो वहां रिटर्न क्रीज कट नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से हमने देखा। और जहां तक ये पॉज की बात है, क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं, तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन, जो किसी दिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल होगा या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है, और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर। बैट्समैन को पुल आउट करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, एक बॉलर थे शिवम शर्मा, 360 बॉल डाला था उन्होंने, वो था डिफरेंट एक्शन, क्योंकि उसका रूटीन एक्शन नहीं था। अगर वो 6 की 6 बॉल ऐसे डालेंगे तो उनका भी लीगल है। और ऐसे आप रसल का याद कीजिए एक्शन आईपीएल में, वो आए थे, रुक गए थे, फिर डाला था, वो था डिसेप्शन। या तो वो सारी बॉलें ऐसे ही डालें। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारी बॉलें एक तरह डालते हैं। अभी हमने जो पॉज टाइम करने का प्रयास हुआ था ब्रॉडकास्ट पे, 1 सेकंड और कुछ मिली सेकेंड्स के आसपास का ये पॉज है। अगर ये पॉज लंबा हो जाता है तो 2.25, 2.5 मतलब 3 सेकंड के आसपास आप सोच भी नहीं सकते। बट जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर ये पॉज बहुत एक्सटेंड कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपने कहा कि अगर बिना पॉज के डालते हैं तो अंपायर्स कैन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इस पॉज को बहुत लंबा कर देते हैं, देन व्हाट कैन द बैटर डू, और अंपायर्स क्या करेंगे? दैट इज अगेन चेंज इज रूटीन, सो वो भी ऑब्वियस चेंज होने की वजह से वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए। हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का। बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ तो आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। अगर बैटर पुल आउट करता है एक बार और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन ही है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग। आप कहां से ला रहे हो सवाल ये? सर आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये भी नौबत आ सकती है कि अगर अंपायर्स को लगे, क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा, और अंपायर को लगेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में,
उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की। ऑफ कोर्स पहली बार फ्रेंडली वार्निंग होगी, लेकिन अगर बैट्समैन फिर भी नहीं माने तो उनको ऑफिशियल वार्निंग भी हो सकती है टाइम वेस्टिंग की। वाओ, दैट्स हाउ इट इज। मतलब रूटीन एक्शन की तरह आपको समझना पड़ेगा। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम शोल्डर के ऊपर रिलीज पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेकेड आई से शायद हमेशा पता ना चले, ये साइड लाइन की जो कटिंग है और जो रिलीज पॉइंट है, क्या थर्ड अंपायर इसको टेक्नोलॉजी के जरिए हर गेंद पे इज दिस बीइंग इवैल्यूएटेड? क्योंकि जब आप नीचे से डालते हैं, ऐसे कई बार केदार जाधव भी किया करते थे, इज इट बीइंग चेक्ड एवरी टाइम कि शोल्डर के ऊपर से है या कभी नहीं है? देखिए, जितने भी आपकी साइड कटिंग और फ्रंट फुट वाली है तो ऑटोनोबॉल में कवर होती है। हमने आईपीएल में रियान पराग के साथ ऐसे ही किया था। हम लोगों ने टीवी एम्पायर को बोला था कुछ भी ऑब्वियस लगे, कुछ भी लगे कि टाइट है तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं ऊपर, क्योंकि बहुत अलग तरह की नो बॉल है। और हमने 2-3 बार चेक किया, हमें थोड़ा ऊपर ही लगा वो। बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वो नीचे ऊपर, लेकिन वो जिस तरह वो बॉल डाल रहे हैं वो इशू नहीं आने वाला। वो थोड़े ऊपर ही है। उनका इशू है पॉज को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे आएगा जब भी आएगा। तो जी भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कल एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन उस्मान तारिक को लेके भारतीय मीडिया और भारत के जो साबका प्लेयर इतने पैनिक कर चुके हैं कि उनको जो साबका प्लेयर है वो अब ये अपना इंडियन टीम को मशवरा देना शुरू हो गया कि जब उस्मान तारिक बॉलिंग करवाने के लिए आए तो हमारी जो टीम उनको खेलने से इनकार कर दे, अंपायर से अपना शिकायत करे कि ये वट्टा बॉल करता है, ये चक बॉल करता है, और उसको खेलने से इनकार करते, फिर अंपायर जो अपना उस्मान तारिक के ऊपर बड़ा पाबंदी लगा देगा। तो सलमान अली आगा भी इस मामले के यानी कि हैंडल करने के लिए टोटली तैयार है। अगर इंडियन टीम ने इस किस्म की हरकत की तो सलमान अली का अपनी टीम को लेकर ग्राउंड से वॉकआउट कर देगा और इस मैच का बाइकआउट कर देगा। फिर आप सारे जो है ना बैठ के अपना मुंह देखते रहना। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।